इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आज पाकिस्तान का तारीख़ी दिन है। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी अपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की है। ये जो नक्शा है जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफ़ी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ये आपको ये जो नक्शा है जिसमें जो चेंजेस हुए हैं ये अब आपके सामने रखें। शाह महमूद कुरैशी। शुक्रिया वज़ीर आज़म। पूरी कौम को मुबारकबाद, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म आपको और आपकी हुकूमत को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि ये एज़ाज़ अल्लाह ने आपको दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे तो पाकिस्तान के पहले भी आते रहे, 49 में आया, 76 में आया, लेकिन पहली मर्तबा कौम के सामने एक ऐसा नक्शा रखा गया जो उनकी उमंगों की तर्जमानी करता है, जैसे आप फरमा चुके हैं। और ये है वो नक्शा जो बंद कमरों के इजलासों में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश किया करता था, आज पूरी कौम के सामने खुलेआम आपकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर आप देखें कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं सब्ज़ रंग में, ये वो इलाका है जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये वो इलाका है जो मुतनाज़ा है और जिसका हम हल तलाश करने की पूरी कौम ख्वाहिश भी करती है और कोशिश भी कर रही है। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात के बाद एक नक्शा जारी किया और उस नक्शे में उन्होंने दुनिया के साथ एक मजाक किया, अपनी कौम के साथ मजाक किया कि आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को अपने इलाके में समो दिया, जो बिल्कुल सलामती काउंसिल की करारदाद के बरअक्स है। पाकिस्तान ने आज वाज़े कर दिया है कि हम उन अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पूरा इलाका जो है ये मुतनाज़ा है, हल तलब है और इंशाअल्लाह ये इसका हल कश्मीरी और पाकिस्तानी लोगों की ऐन उमंगों के मुताबिक, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इसका हल निकलेगा, जिसका वादा हिंदुस्तान कर चुका है। और इस नक्शे में ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ दर्ज कर दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक राय शुमारी होगी जो फैसला करेगी कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना है। एक दूसरी चीज़ जो इस नक्शे ने वाज़े की है वो है पाकिस्तान का जो हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी और वजाहत हमने कर दी है। पहले आप देखें कि यहाँ तक एक लाइन थी और आगे एक डॉटेड लाइन दिखाई जाती थी, जो तासुर दिया जाता था कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो अभी इसमें अबहम है। आज आप देख रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इसको वाज़े तौर पर यहाँ मेंशन कर दिया है और ये एक वाज़े तफरीक है कि ये इलाका जो हल तलब है और ये इलाका
जो हिमाचल प्रदेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसमें वाज़ेह निशानदेही कर दी गई है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक जो मिलिट्री डिमार्केशन है, ये आपके सामने रेड डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, माजी के नक्शों में ये यहाँ ख़त्म हो जाया करती थी। NJ 9842 जिसको कहती है, यहाँ ख़त्म हो जाती थी। इस नक्शे में इसको बाकायदा जो आपका चीन का जो आपकी सरहद है उसके साथ मिला दिया गया है और इससे वाज़ेह कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। और जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ और जो उन्होंने वहाँ इल्लीगल ऑक्यूपेशन की हुई है उसको हम चैलेंज कर रही हैं और अपना राइट जो है इस इलाके पर क्लेम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इस नक्शे में बड़ी वाज़ेह होती है और हमारे दो तरफ़ा मज़ाकरात में वो हल तलब रही, मज़ाकरात का हिस्सा रहा, और वो है साउथ। आप आ जाइए यहाँ, सर क्रीक का इशू हिंदुस्तान के साथ चलता रहा है हमारा। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, हमने इस नक्शे में उसकी नफ़ी कर दी है और हमने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो हमारा जो सरहद है वो ईस्ट ऑफ द बैंक, ईस्टर्न बैंक की तरफ है, और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था कि ये वेस्ट की तरफ जाती है। बज़ाहिर तो वो देखने में मामूली चीज़ लगती थी, लेकिन अगर आप इसके आप असरात देखें तो हिंदुस्तान बड़ी चालाकी से पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित हड़प करने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान ने इस वजाहत से कह दिया कि हरगिज़ नहीं, हमारा ये मौक़िफ़ है और हमने मौक़िफ़ को नक्शे में परो दिया है। इसी तरह आप आगे देखें कि पहले जो यहाँ फाटा का इलाका था, ज़ाहिर होता था, फाटा लिखा जाता था। अब क्योंकि फैसला हो गया और वो फाटा का इलाका, अर्स्टवाइल फाटा का इलाका अब खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गया है, तो अब उसको खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा दिखाया गया है, और ये भी जो है, ये भी जो तिश्तगी है वो दूर हो गई है, और अफ़गान की सरहद जो है वो वाज़ेह आपको यहाँ दिखाई दे रही है। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ मेंशन किया गया है अनडिफाइंड फ्रंटियर। ये वो इलाका है, अभी आपने देखा कि अभी स्टैंड ऑफ हुआ चीन और हिंदुस्तान के दरमियान। उनका तनाज़ा आज से नहीं, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। पाकिस्तान का भी इस पर एक मौक़िफ़ रहा है। इसकी यहाँ हमने वजाहत कर दी है, और मशावरत के बाद हमने वजाहत कर दी है कि जब ये कश्मीर का फैसला होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक, तो उस वक्त की जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो इसको हल करेंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हल करेगा। अब ये जो हमने जो नक्शे पे चीज़ें शो की हैं, इसकी वजाहत आप ये देखें, एनोटेशंस हैं हमने यहाँ नक्शे में डाल दी हैं। जो कोई अबहाम या उसको मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश करता है तो वो भी ना कर सके। खुशाइन बात यह है कि आज पूरी कौम इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप पर मुत्तफिक है। वज़ीर आज़म ने आज काबीना को एतमाद में लिया और काबीना ने इस नक्शे को इंडोर्स किया है। कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिया गया और कश्मीर की क़यादत ने कल इस नक्शे को पूरी तरह इंडोर्स किया। और इससे बढ़कर जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी आज दफ्तर ख़ारजा में एतमाद में लिया गया, और उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तान की तारीख़ी मौक़िफ़ की तायीद की है। ये एक इतना बड़ा कदम है जो कि वाज़ेह पैगाम देता है हिंदुस्तान को, वाज़ेह पैगाम देता है कश्मीर के उन निहत्ते जवानों को जो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम कल भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है, और ये हमारी मंजिल की अक्कासी कर रहा है। और जिस तरह के वज़ीर आज़म ने और काबीना ने मंजूरी दी है उस शराए कश्मीर को,
شارائے سری نگر کے نام سے منسوب کیا ہے۔ ہماری منزل سری نگر ہے، ہماری منزل وہ خواب ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا، اور اس خواب کو اس نقشے میں عمران خان نے پرو دیا۔ قوم کو مبارک ہو، آج ایک تاریخی دن ہے۔ شکریہ شاہ محمد قریشی۔ میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے اندر، جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رائٹ دیتی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ان کا رائٹ تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا، اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حال ہے۔ کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں۔ اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، حل ایک ہی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ہماری گورنمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت۔ میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں۔ میں آج بڑا خوش ہوں۔ یہ ایک اتنی دیر سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں، اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا، کب ان کو حق ملے گا، اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو نقشہ بنا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہا ہے۔ میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا، 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے، تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا، پھر ایک جدوجہد کی اس کے لیے، پھر اللہ نے وہ پہنچایا، پھر جو بھی منزل، آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا ہے، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، نمل یونیورسٹی بنانا ہے، تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا ہے۔ یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے، جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پہ پہنچنا ہے، تو کوئی سب لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، اور ہم پاکستانیوں کو، ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے۔ ہم ملٹری سلوشنز میں نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشنز میں مانتے ہیں۔ ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں رہے گی۔ سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں، جس طرح کہ